आज हम जानेंगे एसजीओटी और एसजीपीटी का टेस्ट क्यों कराया जाता है, ये होते क्या हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या है, इनकी कमी से या इनके बढ़ने से क्या हो जाता है। एसजीओटी, एसजीपीटी। एसजीओटी जिसका पूरा नाम है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज, और एसजीपीटी जिसका पूरा नाम है सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसएमिनेज। इन दोनों के और भी नाम हैं जैसे कि एएसटी और एएलटी। एसजीओटी को एएसटी भी कहा जाता है और एसजीपीटी को एएलटी भी कहा जाता है। एएसटी क्यों कहा जाता है? एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। और एसजीपीटी को एएलटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका नाम होता है एलेनिन अमीनो ट्रांसएमिनेज। इस तरह इनके दो नामों का हमें पता लगता है। ये बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन्स के सेल्स में ज़्यादा मिलते हैं, जैसा कि मसल्स में, हार्ट में, लीवर में। इन तरह से कई मसल्स में ये पाए जाते हैं, लेकिन लीवर में इसकी विशिष्टता ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी कोई लीवर में ऑल्ट्रेशन होता है, फंक्शंस में ऑल्ट्रेशन होता है, तो हमें इस पता लगाने के लिए एसजीओटी और एसजीपीटी करा लेना चाहिए। इसे लीवर फंक्शन टेस्ट की श्रृंखला में भी रखा जाता है। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। ये कैटेलाइज कर देते हैं हमारी बॉडी के रिएक्शंस को। कैटेलाइज करना यानी कि उसको बढ़ा देना। हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं एसजीओटी, एसजीपीटी। तो बेसिकली हम क्यों करा रहे हैं इसको? ताकि हम लीवर के फंक्शनिंग को टेस्ट कर सकें या लीवर में कोई इंजरी तो नहीं है ये हम पता लगा सकें। नाउ द थिंग कम्स, इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? एसजीपीटी की नॉर्मल वैल्यू होती है 7 से लेके 56 यूनिट पर लीटर ऑफ सिरम, और एसजीओटी की नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से लेके 40 तक यूनिट ऑफ पर लीटर ऑफ सिरम। इसके बीच में अगर आपका एसजीओटी एसजीपीटी है तो वो नॉर्मल श्रृंखला में है, और इससे ज़्यादा है या कम है तो यानी कि ये एबनॉर्मलिटी को शो करता है। एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है लीवर में? जैसे कि अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा हो, या फिर लीवर में कोई इन्फ्लामेशन हो, या गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, उससे भी लीवर डैमेज हो, सिरोसिस हो, मतलब लीवर रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज़ होगा तो उसमें एसजीओटी और एसजीपीटी डिस्टर्ब मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वायरल हेपेटाइटिस होता है और इसके अलावा किसी को हार्ट अटैक है तो भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं डायबिटीज़ में ये वेरिएट करता है। गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन में भी ये ज़्यादा मिलता है, और ओबेसिटी में भी ये ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए इसको कराया जाता है। ये बेसिकली लीवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। तो जैसे ही लीवर में कोई इंजरी होती है तो वहाँ से सेल से ये निकल के बाहर आ जाते हैं, और इंजर्ड सेल से जब बाहर आते हैं तो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें इसकी मात्रा उसमें मिलेगी, क्योंकि ये आए कहाँ से? सेल्स के इंजर्ड होने पर। इसके टाइम पे हमें कैसा फील हो सकता है? जी मिचलाएगा, घबराहट होगी, उल्टी होगी, थकान होगी, पैरों में स्वेलिंग होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, और साथ में जॉन्डिस भी हो सकता है। धन्यवाद।